अब मैं भी देखना चाहता हूं तू अपने चेलों को कितना सपोर्ट करता है। तब तक थारा भाई जोगिंदर बाहर है ना, कटारिया नहीं जीतेगा इस बार। आजा दिखाता हूं असली पावर किसे बोलते हैं। अब बिग बॉस OTT 3 में कटारिया ही चल रहा है। एक तरफ सारे कंटेस्टेंट तो दूसरी तरफ कटारिया। एल्विश आर्मी ने पूरा माहौल ही एक तरफा कर दिया है। जमकर चर्चा कटारिया की हो रही है, इसीलिए तो निशाने पर कटारिया को लिया जा रहा है। TRP भी मस्त आ रही है बिग बॉस OTT 3 की, इसीलिए कई सारे लोग कतार में लग गए हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा दी जाए। और इसमें नंबर 1 पर कतार में लगे हुए हैं थारा भाई जोगिंदर। जी हाँ, बहुत सारा प्रयास कर लिया लेकिन अभी तक उन्हें मौका नहीं मिला है, इसीलिए वो कतार में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से एंट्री करवा दी जाए। तो रायता फैला रहे हैं और इस रायते में एल्विश यादव को भी घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एल्विश आर्मी थारा भाई जोगिंदर को छोड़ेगी नहीं, ये भी बात उनको पता है। और इसी हाइप क्रिएट करके इसी तरह की वो सोच रहे हैं कि किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसकर वहां तक पहुंचा जा सके। लेकिन एल्विश यादव ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पहले तो ब्लॉग बनाकर इनकी जमकर क्लास लगाई है और अब थारा भाई जोगिंदर का भी सिस्टम पूरी तरह से ढीला हो गया है। क्या हुआ है चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा जब शिवानी कुमारी आई थी तो शुरुआत में हमें भी ये लग रहा था कि ऐसे किसी को टारगेट करना अच्छा नहीं है, लेकिन जब हमने बिग बॉस देखना शुरू किया तो हमें सच में ये महसूस हुआ कि नहीं भाई, इसे म्यूट करना जरूरी है क्योंकि कानों में ये चुभ रही है। हमने भी शिवानी को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था, आर्टिकल पढ़कर उसकी लाइफ स्टोरी देखकर हमें भी ये लग रहा था कि गरीब घर की है, लेकिन फिर जब हमने बिग बॉस देखना शुरू किया तो हमें ये पता चला कि ये पूरी तरह से फेक है और ये पूरा ड्रामा जो है यहाँ पर बिग बॉस के अंदर क्रिएट कर रही है। और बेहोश होने वाली तो आपने देखी होगी। अब ऐसे में भी कोई शिवानी को सपोर्ट करे तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि कोई लड़की इतनी गंवार नहीं हो सकती कि बिग बॉस के घर के अंदर जाकर हैंड वॉश को देखकर ये कहे कि ये परफ्यूम रखो है। अब आवाज से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बनावटी बनेंगे तो फिर वो इरिटेटिंग लगेगा। और शायद यही हो रहा है शिवानी के साथ। किसी लड़की के कपड़े को लेकर अगर आप जज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी मानसिकता बहुत छोटी है। जब उन्होंने पॉलमी को लेकर कहा कि तुम जैसी लड़की, बिकनी को लेकर कमेंट किया, उसके बाद भाई शिवानी से तो मेरा मन भर गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी लड़की को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है जिसका माइंड ही पूरी तरह से ब्लॉक हो। तो आप अगर दूसरी लड़की को जज कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फेयर नहीं है। इसीलिए शिवानी कुमारी के बारे में जो एल्विश यादव ने कहा था बिल्कुल सही कहा था। ये जो लड़की है शिवानी कुमारी, ये अंदर आई, इसने अपनी दुखभरी कहानी शुरू कर दी। हमारे ये हुआ, हमारे बाल पकड़ के बाहर बैठ दिया, पेट में चक्कू मार दी। पूछी नहीं किसी ने कि अपनी कहानी सुना दे कि भैया मैं देखो कितने गरीब खानदान से हूँ, मेरे घर की वो ठीक नहीं है हालात। और 4 मिलियन तो कटारे के बिना, कटार ज्यादा कमाती हो गई हो ब्रांड ब्रून डील करके। भाई हम बोलते हैं सच, कड़वा लगो चाहे कुछ लगो, पर ये बहुत झूठी है, बहुत तेज चालाक और बहुत क्रिंज है। तो ये जो उन्होंने कहा था एल्विश यादव ने, इसी को आधार बनाकर थारा भाई जोगिंदर ने एक नहीं बल्कि पूरी सीरीज ही रिलीज कर दी है। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, किसी न किसी पर तो रिएक्शन आएगा ही। एल्विश आर्मी गाली देने आएगी ही, और जब आप इतना सीरीज पूरा रिलीज कर रहे हैं तो फिर रिएक्शन तो आना ही था। और उसके बाद एल्विश यादव ने अपने ब्लॉग में जमकर इसे धो दिया। जब धो दिया तो अब रोता हुआ फिर रहा है। एल्विश यादव ने इसको जमकर धोया, लेकिन उससे पहले इसकी कई सारी वीडियोस जो वायरल हो रही है, उनमें से एक वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। अभी बिग बॉस शो के अंदर एक लड़की गई है जिसका नाम है शिवानी कुमारी। वो बिग बॉस में जाती है, अपनी गांव वाली लैंग्वेज बोलती है। पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ यूट्यूबर है जो अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मानते हैं। उनका कहना यह है कि ये गवार है, इसको शो के अंदर क्यों लिया गया है। पहला नाम है मैक्सटन, दूसरा नाम है लक्षत चौधरी, तीसरा नाम है उसका जिसका एक चेला बिग बॉस के अंदर बैठा हुआ है। मैं हिंदुस्तान के भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूं, ये लड़की कुछ गलत कर रही है। ये लड़की गांव की रहने वाली है और इस हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग गांव के रहने वाले हैं। क्या गांव वालों का दिल नहीं होता? क्या वो लोग अपनी लैंग्वेज बोल नहीं सकते? क्या ये शहरी लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं? क्या इन लोगों का हक क्या क्या बोलने का? शिवानी कुमारी के पीछे थारा भाई जोगिंदर खड़ा है, फुल सपोर्ट। तो देखा, अब भाई इतना ही नहीं, चश्मा फेंक कर और भी आगे इसने काफी बखेड़ा खड़ा किया है। लेकिन ये सारी रील्स आने के बाद एल्विश ने अपने ब्लॉग में इसे जोकर बताया था और ये कहा था कि इसको कोई सीरियस भी नहीं लेता। क्या कहा था थोड़ा सा सुनाएंगे आपको, सुनिए। भाई अभी ये भाई आ रहा है मेरे पास, कह रहे कि, और सॉरी, कह रहे कि जोगिंदर कुछ कह रहा। मैंने कहा यार जोगिंदर को कौन सीरियसली लेता भाई। तो एक बार मैंने खुद नहीं देखी, मैंने बस सुनी इनके मुंह से। क्या है, क्या बनाया, मैं खुद देखूंगा। अभी व्लॉग इसलिए ऑन करा। आज एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम वही लोग हो ना, तुम लोगों ने दिन रात एक की थी, इसको जिताया था बिग बॉस के अंदर। आपकी बात हो रही है। और आज ये तुम लोगों का खुलेआम मजाक
मजाक उड़ा रहा है। झूठा कितना है ये। देखना इसने शिवानी कुमारी के लिए क्या बोला है। शिवानी कुमारी तुम लोग हो शिवानी कुमारी तुम लोग हो। पहले तो एक एक करके पॉइंट क्लियर करेंगे फिर। लोग आधी रात अपने गांव के अंदर घूम के एलविस यादव के पोस्टर लगाते अपने गांव के अंदर। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा सब एक हो गए थे और आज इसके अंदर देख लो कैसा घमंड आ रहा है। फिर तुम लोग बोलते हो कि थारा भाई जोगिंदर बोलता है। हिंदुस्तान के भाइयों, अब तुम लोगों के हाथ में है, इसका क्या करना है। शिवानी कुमारी मैं हिंदुस्तान के लोगों को तुम्हारे हाथ में मेरा क्या करना, पाकिस्तान के लोगों को तुम्हारे हाथ में इसका क्या करना ये कैसी बातें है। चलाइए। बेइज्जती नहीं कर रहा है, हर उन गांव वालों की बेइज्जती कर रहा है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। हम भी तो गांव से ही हैं। हम टाउन से हैं क्या? हम भी तो गांव से हैं। अर्चित यू आर फ्रॉम टाउन? हम भी गांव से है भाई। हाँ फिर ऐसी सुनते रहोगे क्या? उठो अपना स्टैंड लो और इसको बताओ पावर हिंदुस्तान के अंदर कि जो गांव वाले होते हैं इनके अंदर कितनी पावर होती है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को ये वाली बात बोल रहा हूँ। देखो, ये तो होगी मजाक वाली बात। मैं आप लोगों को सीरियसली एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे फर्जीवाड़ों के चक्करों में मत पड़ो। ये लोग क्या करते हैं, ये अभी इसकी रील से आपको पता लग गया होगी, इसने ना पॉइंट खेला, लोगों को टारगेट करा कि बिहार के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों, गांव के लोगों। जो मेन चीज़ टारगेट करने की ना कि वो इनको लगता है कि भोले होते हैं लोग ना, कि कुछ समझ नहीं आएगा। वो जोगिंदर भाई ने बोल दिया एलविस भाई ने गलत कराया तो एलविस भाई को गाली बकते हैं। वाओ भाई जोगिंदर भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, विद ऑल माई लव फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्विट सोशल मीडिया भाई, दिस इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपको वाइल्ड कार्ड जाना है तो आप ये सब कर सकते हो। देखो कई लोगों का टारगेट होता है, देखो जाना बिग बॉस के अंदर, कि जैसे वो वड़ा पाव वाली लड़ाई कर करके चली गई। अभी हमारे जोगिंदर भाई सोच रहे हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी छेड़ देते हैं अच्छी सी, और उस पर कुछ होगा, बवाल होगा, और बिग बॉस वाले मेरे को वाइल्ड कार्ड में लेंगे। वाइल्ड कार्ड में नहीं, तुझे वाइल्ड में जरूर लेंगे। वाइल्ड लाइफ में ले सकते, तुझे एक अलग जानवर बन के आएगा। तो सुना, एल्विश ने अपने ब्लॉग में इसको धोया था, उसके बाद इसका रिएक्शन भी आया है। अब रिएक्शन जो आया है, आप पूरे देखिए गेटअप में आया है, किस तरह से इसने गेटअप अपना तैयार किया है। महाकाल वाली वो टी शर्ट या जो भी कुर्ता छोटा सा जो आता है, कहीं से भी 100-200 में मिल जाता है, वो पहना है। रुद्राक्ष आजकल ये सही चल रहा है कि आप रुद्राक्ष पहन लेंगे तभी आप हिंदू लगेंगे, चाहे आप कुकर्म ही कर रहे हो, लेकिन रुद्राक्ष पहन लेंगे और भगवा पहन लेंगे या ऐसा कुर्ता पहन लेंगे जिसमें त्रिशूल बना हो, महाकाल लिखा हो, जय माता दी लिखा हो, वो पहनकर उसके बाद ये सारी बकवास करते हैं। और अम्मू से बकवास क्या कर रहे हैं वो देखिए। एल्विस, तूने मैक्सटन को थप्पड़ मारा था, तूने एक लड़के को और थप्पड़ मारा था। तू लोगों को अपना सिस्टम दिखाना चाह रहा है और क्या बोल रहा था ब्लॉग के अंदर कि जोगिंदर तू वाइल्ड कार्ड जाना चाहता है। अगर मैं 1% गलती से वाइल्ड कार्ड अंदर घुस गया, तेरा सारा सिस्टम ब्लॉक, बिग बॉस के सारे दरवाजे बंद। अबे जब उसका गुरु मेरा कुछ नहीं कर पाया तो चेला क्या करेगा अंदर, याद रखना, उसका ऐसा कुत्ता बना दूं अंदर, तू ये सोचेगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। तूने सोते हुए शेर को वापस जगा दिया है। अब मैं भी देखना चाहता हूं तू अपने चेलों को कितना सपोर्ट करता है। तब तक थारा भाई जोगिंदर बाहर है ना, कटारिया नहीं जीतेगा इस बार। आजा, दिखाता हूं असली पावर किसे बोलते हैं। अब आई होप एल्विश आर्मी इनका फिर से इलाज करेगी। पहले एल्विश ने धोया है तभी ये रो रहा है, अब एल्विश आर्मी इनका अच्छे से बैंड बजाएगी कि ताकि ये बिग बॉस में चाहे पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इस तरह का कंटेंट बनाने से परहेज कर ले। बहरहाल थारा भाई जोगिंदर को लेकर एक शब्द में अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, कमेंट में नीचे लिखकर जरूर बताएं।